अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के दूसरे फेज 1952 के 1962 का मुताला कर चुके हैं। इस फेज को वेस्टर्न अलाइनमेंट कहा जाता था क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी और माशी तरक्की के लिए ज्यादातर अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक के साथ करीबी तल्कात कायम किए। आज हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तीसरे फेज 1961-1971 में को समझेंगे। इस फेज को ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। इसे ट्रांजिशन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अहम तब्दीली आनी शुरू हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ मगरबी ममालिक पर इन्हिसार कम करना शुरू किया और चाइना और सोवियत यूनियन के साथ भी तल्कात बेहतर बनाने लगा। यानी पाकिस्तान धीरे धीरे एक ज्यादा मुतवाजन और आजाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा था। 1961 में अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हुकूमत आई। उन्होंने साउथ एशिया में चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया की हिमायत शुरू कर दी। पाकिस्तान को इस बात पर तशवीश हुई क्योंकि उसे लगा कि अमेरिका अब पाकिस्तान की बजाय इंडिया को ज्यादा अहमियत दे रहा है। इसीलिए जुलाई 1961 में प्रेसिडेंट अयूब खान अमेरिका गए और उन्होंने अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान एशिया में उसका अहम दोस्त है और अगर अमेरिका पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा तो पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की बात को ज्यादा अहमियत ना दी और इंडिया की हिमायत जारी रखी। अक्टूबर 1962 में चाइना और इंडिया के दरमियान जंग हुई। इस जंग के बाद अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक ने इंडिया को हथियार और फौजी सामान देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस फैसले से मायूस हुआ क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के दिफाई इत्तेहादों में शामिल हो चुका था और उसने काफी कुर्बानियां भी दी थी। इसके बावजूद अमेरिका इंडिया की मदद कर रहा था। इस मौके के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि सिर्फ मगरबी ममालिक पर भरोसा करना उसके लिए मुनासिब पॉलिसी नहीं है। अमेरिका से मायूसी के बाद पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना शुरू किए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, टेक्निकल कोऑपरेशन और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए मुहिदे हुए। जनवरी 1965 में फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो मॉस्को गए और अप्रैल 1965 में प्रेसिडेंट अयूब खान ने भी सोवियत यूनियन का दौरा किया। इन मुलाकातों के नतीजे में तिजारत, सकाफती ताउन और ऑयल प्रोजेक्ट्स पर मुहिदे हुए। सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान के थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत तकरीबन 30 तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मदद भी की। जब 1965 में रन ऑफ कच्छ का तनाजा और बाद में सितंबर की पाकिस्तान इंडिया जंग हुई तो सोवियत यूनियन ने किसी एक मुल्क का साथ देने के बजाय गैर जानिबदारी इख्तियार की। फिर जनवरी 1966 में सोवियत प्राइम मिनिस्टर अलेक्सेई कोसिगिन की कोशिशों से ताशकेंट डिक्लेरेशन हुई जिसके जरिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन का मुआहदा हुआ। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान माशी, सकाफती और दिफाई ताउन मजीद मजबूत होता गया। इसी दौरान पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात भी बहुत तेजी से मजबूत हुए। जनवरी 1963 में तिजारत और शिपिंग का मुआहदा हुआ और मार्च 1963 में बॉर्डर एग्रीमेंट के जरिए दोनों ममालिक ने अपना सरहदी तनाजा हल कर लिया। अगस्त 1963 में एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और सितंबर में बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिससे तिजारत और राब्ते मजीद बेहतर हुए। 9 अप्रैल 1964 को PIA ने चाइना के लिए परवाजें शुरू कर दी। फरवरी 1966 में चाइनीज प्रीमियर जो एनलाई पाकिस्तान आए और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की। मार्च 1965 में अयूब खान ने बीजिंग का दौरा किया। 1965 की जंग के बाद चाइना ने पाकिस्तान को हथियार और फौजी मदद फराहम की। इस तरह 1970 तक पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। जहां चाइना और सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे वहीं अमेरिका के साथ ताल्लुकात कमजोर होते गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के चाइना के साथ एयर एग्रीमेंट पर नाराजगी का इजहार किया और जो एनलाई को पाकिस्तान बुलाने की भी मुखालफत की। 1965 में ढाका एयरपोर्ट के लिए दी जाने वाली माली इमदाद वापस ले ली गई और अयूब खान का अमेरिका का दौरा भी मुअख्खर कर दिया गया। सितंबर 1965 की जंग के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों की पाबंदी लगा दी। इसके बाद पाकिस्तान ने चाइना, ईरान, तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, इटली और सोवियत यूनियन से दिफाई ताउन बढ़ाया और अपने मुल्क में भी हथियार बनाना शुरू किए ताकि अमेरिका पर इन्हिसार कम हो। 1959 में प्रेसिडेंट याहिया खान के दौर में पाकिस्तान ने और ज्यादा आजाद फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की। पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो हर मुल्क के साथ उसकी आइडियोलॉजी के बजाय बाहमी मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करेगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की तजवीज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इससे चाइना के साथ दोस्ती मुतासर हो सकती थी। इससे ये बात वाजे हो गई कि पाकिस्तान अब किसी एक ब्लॉक की बजाय अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत दे रहा था। इसी दौरान इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर न हो सके। 1962 से 1963 के दरमियान कश्मीर के मामले पर 6 दफा बातचीत हुई लेकिन दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और कोई हल ना निकल सका।
इसके बाद 1965 में रन ऑफ कच्छ का तनाजा हुआ और फिर सितंबर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकम्मल जंग शुरू हो गई। फिर 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। जुलाई 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के दरमियान रब्ता कायम करवाने में अहम किरदार अदा किया। इस पर सोवियत यूनियन ने अगस्त 1971 में इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली और इंडिया की हिमायत शुरू कर दी। आखिरकार नवंबर 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के हक में वीटो इस्तेमाल किया, जिससे सीज फायर में देर हुई और इंडिया को फौजी फायदा मिला। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक आजाद रियासत बन गया। यून 1961 से 1971 का दौर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ट्रांजिशन फेज था। इस दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ मगरबी ममालिक पर इन्हिसार कम किया, चाइना और सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाए, ज्यादा आजाद फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की और साथ ही 1965 और 1971 की जंगों जैसे बहुत बड़े चैलेंजेस का भी सामना किया। ये तमाम वाकयात पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सिमत तब्दील करने में बहुत अहम साबित हुए।